हेलो दोस्तों आप लोगों में से जो भी राइडर लोग हैं या जो नॉर्मल लोग जो टू व्हीलर चलाते हैं, मेरी तरह हेलमेट खरीदने की और हेलमेट की फिटिंग या साइज़ वाली गड़बड़ी मत करना। मैंने तो गलतियां करी है। ये हेलमेट जो दिखा रहा हूँ ये एक रॉन्ग चॉइस है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हेलमेट टू व्हीलर के लिए कितना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सही फिटिंग लेकर के ख़रीदना। मुझे नॉलेज नहीं था, ना तो मैंने किसी से ये एडवाइस मांगी, गए उठा के ले आए। अब जाके पता चला जब दिक्कत हुई है कि भाई नहीं, हेलमेट की फ़िटिंग क्यों ज़रूरी है और फिटिंग हम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों मैंने ये स्टील बर्ड का एक हेलमेट ख़रीदा है। ये वैसे मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। ये अब मेरा परफेक्ट साइज़ आया है। तो मैं इस वीडियो में ये मेरे लिए परफेक्ट फिटिंग परफेक्ट साइज़ है। इसकी बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि ये ऑल ओके है। अभी हम आते हैं गलत चीज़ों में, जो गलती मैंने करी थी उसकी। सबसे पहले मैंने ये हेलमेट ख़रीदा था, इसको मैं लेके काफ़ी सालों तक यूज़ कर रहा हूँ। ये जब मुझे मिला था तो सस्ता मिला था, कैंटीन से लिया था, आर्मी कैंटीन से। तो वहाँ ये रहता है एक ब्लैक कलर का हेलमेट, दो ले ख़रीदा और ले आए। और सच बताऊं ये है XL एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज़ है। अब गड़बड़ी क्या होती है, देखने में तो लग रहा है कि ठीक है। जब अभी ये मैंने, सॉरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं। अभी ये हेलमेट पहन लिया मैंने। अब इसमें देखो ये मेरे चीक्स काफ़ी इस पे दूर है। बेसिकली ये देखो हिल रहा है, ऐसे करने से ऐसे भी हिल रहा है और ऐसे भी हिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब हम तेज़ चलाएंगे तो या गिरते हैं तो ये शेप बदली कर देगा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये आप गलती मत करना मेरी तरह। ये हो गया है फुल फेस हेलमेट। तो आप कोई भी हेलमेट ले सकते हो। ये फुल फेस है और ये ऐसे फ्लिप वाला है, अगर गर्मी लगी तो उठा लेना है, पर ये थोड़ा बल्की होता है। अब इसके साथ दिक्कत यह है कि ये एक तो बड़ा है और दूसरा वज़न इसमें बहुत ज़्यादा। अभी हम बात करते हैं हेलमेट की। या तो आप ऐसे फ्लिप वाला मॉडल ले लीजिए, या आप इस तरीक़े का फुल फेस ये विदाउट फ्लिप ये ले लीजिए, या आप जो है ऐसे ओपन फेस वाले ले सकते हैं, इस तरीके के ओपन फेस। अब आप बोलेंगे ओपन फेस मैंने क्यों रखा है। ये ओपन फेस मिला था मेरे को रॉयल इनफील्ड की तरफ, जब लास्ट ईयर नई बाइक खरीदी थी तो तब मिला था। अब ये भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। अब देखो हेलमेट पहनने का तरीका क्या है। अगर ऐसे घुसोड़ोगे तो आपको डबल एक्सेल भी दिक्कत करेगा। जब नीचे जाएगा तो कान आपके ऐसे ये मुड़ेंगे। अभी हेलमेट की इनकी बात बाद में करते हैं। ये देखते हैं कि हेलमेट ख़रीदते वक्त जो है हमको क्या क्या देखना चाहिए। एक तो दोस्तों देखो, मिनिमम ISI मार्क होना चाहिए। तो ये आपको 800 1000 से शुरू हो जाते हैं वेगा वोगा वाले, और थोड़ा ऊपर जाओगे तो स्टड्स के आ जाएंगे आपको, और स्टील बर्ड के आ जाएंगे 1500 1800। और ऊपर जाना है तो एक्सॉर इनके आ जाते हैं, ये 4200 4500 रुपये जो होते हैं। अभी जैसे ये सस्ते होते हैं, अगर ये देखो ये है, ये रॉयल इनफील्ड का है, ये 700-800 रुपये का होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि इसका वज़न भी कम है। तो ये सिर्फ ISI मार्क है और ये 680 अगर आप देख सकते हैं प्लस 50 ग्राम्स। तो ये 700 ग्राम का है। इतना हल्का हेलमेट भी नहीं लेना है। कम से कम 1100-1200 ग्राम से लेकर के 1300 ग्राम तक लेना। महंगे उसमें जाओगे एक्सॉर वगैरह में, LS2 वगैरह में, तो वो महंगे तो होते हैं, वो 4500 रुपये के आसपास से शुरू होते हैं। उसके साथ एक दिक्कत और आती है कि उसमें वज़न ज़्यादा होता है। अब मेरे को पसंद है, अगर देखो अपनी अपनी चॉइस है। ये ज़्यादा हैवी हेलमेट हाँ सेफ़ तो रहते हैं, बट अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या ऐसे राइडिंग वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा गर्दन में दर्द होता है। मेरे को तो फील हुआ, बाकी आप देख लीजिए। वैसे
कोई बुराई नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत दर्द, जो गर्दन वाला दर्द है, वेट को आप सह सकते हैं तो आप हैवी में जा सकते हैं। अब ये पॉइंट आते हैं कि साइज़। एक तो आपने लेना है ISI, सबसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो उसमें डॉट, ये सब जैसे ISI इंडियन का स्टैंडर्ड चेक वाला एक प्रोसीजर है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी है तो ISI होगा। डॉट होगा थोड़ा और महंगा हो जाए, ये अमेरिकन है। और EC और होता है जो यूरोप वाला, जो एक्सॉर वगैरह महंगे कंपनी के जो हैं, LS2 वगैरह के और भी जो महंगे हेलमेट हैं, उसमें के तीनों होते हैं। ISI भी होता है, DOT डॉट भी होता है और EC भी होता है। तो आप ISI से भी काम चले। एक तो ये देखना, दूसरा मैंने आपको बता दिया वजन 11, 12, 1300 ग्राम होना चाहिए मीडियम, इतना कम भी नहीं जो 700, 800 ग्राम, और हैवी भी नहीं होना चाहिए 1800, 1700 ग्राम का। दो अब ये आप ले सकते हैं, ओपन फेस ले सकते हैं। मैंने ले रखा, ये तो फ्री मिला था, ये मैंने ख़रीदा है, ये तो फ्री था। इसका साइज़ भी मिसमैच है क्योंकि थोड़ा बड़ा है। देखो मैं बता दूँ, देखने में आपको लग रहा है। हेलमेट पहनने का तरीका क्या है कि ये स्ट्रैप को पकड़ो, थोड़ा सा बाहर को खींचो, बाहर को खींचोगे तो आपके कान में ये फंसेगा नहीं। ऐसे खींचा और आगे से पीछे। कुछ लोग ऐसे डालता है, ऐसे नहीं डालना, पहले आगे से लाना है और फिर इसको ऐसे डालना। और स्ट्रैप आपने टाइट रखा हुआ तो स्ट्रैप लगा देना है। स्ट्रैप ना बहुत ढीला रखना है, ना बहुत टाइट रखना है, मीडियम रखना है और लगा लेना है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्पीड 60-70 से ऊपर जा रहे हो तो ये आपको ऐसे ऐसे उड़ेगा, तंग करेगा। तो बेटर ऐसे लगा लो। चालान से बचोगे, चालान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी कन्वीनियंस और कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये भी थोड़ा सा ढीला है, ये देखो, क्योंकि ये भी लार्ज है। वो अलग बात है, लगा दूंगा मगर फिर भी हिल रहा है, तो ये भी नहीं ले रहा है। अब मुझे बोलोगे तूने क्यों लिया? भाई मुझे फ्री में मिला था। और दोस्तों, अगर आप बंडाना वगैरह पहनना पसंद करते हैं तो जब आप हेलमेट ख़रीदने जाते हैं, मेरी राय मानिए, मेरी तो ऑनलाइन मत ख़रीदना। मैंने क्यों ख़रीदा इसका भी बताता हूँ मैं आपको। मैं पहले शॉप में गया था 2-3, मैंने अलग अलग एक्सॉर, स्टील बर्ड, निंजा सारे ट्राई मारे थे। वहाँ मैंने डिसाइड कर लिया था कि कौन सा लेना है। एक्सॉर का एक पसंद आया था, एक स्टील बर्ड का भी पसंद आया था। बट हो क्या रहा है, क्योंकि सबके मीडियम में, मुझे मीडियम साइज़ फिट आता है, सबके मीडियम की फिटिंग अलग है। कोई मीडियम ठीक आ रहा है नॉर्मल, कोई थोड़ा सा टाइट हो रहा है, कोई ढीला हो रहा था। क्यों हो रहा है? ये पैडिंग का फ़र्क है। देखो, जितना सस्ता होगा उसकी पैडिंग बहुत कम होगी और इसकी पैडिंग कम होगी। जितनी पैडिंग ज़्यादा होगी तो आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है। अच्छा, अब चलते अगले पॉइंट में। हाँ, तो इसमें अगर मोटो ब्लॉगिंग मुझे करनी होती है, दोनों ओपन फेस है। गर्मियों में जनरली पहनता हूँ क्योंकि उसमें घुटन हो जाती है और उसको फ्लिप कवर को ऊपर करो तो जब बाइक चलती तो वो हेलमेट पीछे को जोर मारता है, तो पूरा तो सिर्फ शीशा उठाना पड़ता है, ये है वो, कई चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया ओपन फेस के लिए। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा। इसको हम लगा लेते हैं तो ये ऐसा आ जाता है। यहाँ पर मैं अपना एक्शन कैमरा वगैरह लगा लेता हूँ। तो इसकी बात हो गई है दोस्तों ये पूरी। तो मैं ये बोलना चाह रहा, हेलमेट आपने लेना है ISI, डॉट और EC, इसमें से तीनों हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक तो इसमें सर्टिफिकेशन होना चाहिए। साइज़ मैंने आपको बता दिया है, आपने पहनना है और ये चेक करना है कि वो ऐसे से हिल तो नहीं रहा है, हल्का फुल्का हिल रहा है चलेगा। मेरी तरह नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा हिल रहे हैं। दो, वजन का मैंने आपको बता दिया, 700-800 ग्राम का मत लेना, 1700-1800 ग्राम में 2-2 kg का भी मत लेना। तो 1300-1200 kg वाला ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये मुझे 1810 रुपये के आसपास पड़ा है। ये मैंने शॉप में जाके ट्राई मार लिया था कि यही उठाना है। देखो, इसकी पैडिंग वही है, जितने महंगे आते हैं उनकी पैडिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। थोड़ा और अच्छा लगो तो यहाँ पर चिन वाला भी फ्लैप होता है ताकि यहाँ हवा ना घुसे। और ये साइज़ है दोस्तों मीडियम साइज़ है। और इसमें एक फ़ायदा है कि अगर मुझे वो खोलना है, अगर चलते चलते होता क्या, बाइक हम चला रहे हैं और जैसे ये हेलमेट है, इसका अब मुझे गर्मी लग रही है और मुझे ये खोलना है। अब ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसमें इसको ऐसे खोलते समय क्या होता है, कभी कभी दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं क्योंकि हेलमेट हमारा सर में है और सिर्फ इसको करते हो तो हेलमेट उड़ जाता है। तो एक हाथ यहाँ लगाना पड़ता है और एक से इसको ऐसे उठाना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी समस्या आती कई बार। इसमें ये समस्या नहीं है, इसमें समस्या नहीं है। आप ये रेड बटन है, ये आप ऐसे दबा देंगे तो खुल जाएगा। एक ये फ़ायदा है इसका।
अब आते हैं इसकी फिटिंग। दोस्तों ये मीडियम है, मुझे ये बिल्कुल फिट आ रहा है। मैंने शोरूम में ट्राई किया था और शॉप में जा कर के ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन ख़रीदा है। आप मेरी मानिए तो शॉप से जाके लीजिए, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूँ अलग अलग ब्रांड के मीडियम लार्ज की फिटिंग इसकी पैडिंग के हिसाब से अलग है। आप वहाँ कलर वलर तो अपनी चॉइस है, बट फिटिंग आप देख लेना। और इसका भी पहनने का तरीका यही है कि इसको थोड़ा सा इसके स्ट्रैप को थोड़ा सा ऐसे करो और इसको आगे से पीछे की अच्छा सॉरी, ये मैंने बंडाना नहीं पहनता, ये बिना बंडाना के मैंने वहाँ फिट किया था। अब देखो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी। अब फिटिंग सबसे अच्छी कैसे होती मानी जाती है, एक तो जब पहनते हैं आपकी ये तकरीबन एक उंगली आईब्रो से ऊपर होना चाहिए और आपका कम से कम नाक दिखना है। किसी का ये मोटा होता है तो लिप्स भी छुप जाते हैं, मेरे तो लिप्स भी दिख रहे हैं। और ऐसे ये फालतू में हिलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो चीक पैड है, ये तो आपको स्वेट पैड है, स्वेट बैंड है इधर, ताकि पसीना आँख में ना आए। ये इतना एक उंगली करीबन ऊपर होना चाहिए आईब्रो से। और ये चीक पैड देखो मेरे चीक को ये दबा रहा है, तो इसका मतलब फिटिंग बड़ी अच्छी है, पूरा प्रोटेक्शन देगा। मैं गिरूंगा तो इसका शेप ऐसे ही रहेगा और ये खसकेगा नहीं। अब पैडिंग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खून जाम हो रहा है, ऐसे दबा रहा हो तो ये उंगली घुस रही है। तो आपको इस तरह से ये ट्राई करना है कि ऐसे हेलमेट लेना है। मैं तो हिट एंड ट्रायल ठोकर खा खा के सीखा हूँ। आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो मेरी राय मानिए, जो मैंने भुगता है उस वजह से मेरा इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है, उससे अच्छा मैं इसी में अच्छे ब्रांड के, इन लोकल ब्रांड के या सस्ते वाले 3 ना लेकर के अच्छे ब्रांड के मैं 2 ले लेता। नहीं तो इसी में LS2 ले लेता, एक्सॉर का 4500 रुपये का लेता। वो नहीं लूँगा, अलग बात है, क्योंकि वो हैवी है और उतारते हुए भी दोस्तों ऐसे ही है। इसको अपने ऐसे करना है और फिर आगे से ऐसे उतार देना। और दोस्तों अगर गर्मी वाली बात है, जब आप गर्मी में वो कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें तो आप वो लगा सकते हैं, एक्शन कैमरे के माइक चिपका सकते हैं, या जो आपका स्ट्रैप आता है इसमें मैंने चिपकाया था। पहले ये इसमें रहता था, देखो इसमें आपको दिख रहे होंगे इसके निशान, तो इसमें लगा रखा था। अब ये मैंने हटा दिया, ये मैंने एक्चुअली स्टोर में फेंक दिया। अब इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं ये यूज़ करूँगा। अब ये इसमें लग जाएगा ये। और जो ओपन फेस हैं उसके लिए मैंने आपको इसका बंदोबस्त बताया दिया। ये भी ऑनलाइन मिल जाता है, मेरे को 250-300 रुपये का मिला था। ये इधर लगा लेंगे, इससे ब्लॉगिंग हो जाएगी। तो दोस्तों किसी को कोई सवाल जवाब है, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं हेलमेट बेचने वाला हूँ या इसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, बट मैंने जो भुगता अल्टीमेटली अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है इसकी फिटिंग से। कंपनी में मत जाइए, ब्रांड में मत जाइए और कलर में मत जाइए, ISI मिनिमम होना चाहिए। ऊपर आप देख सकते हो वज़न मैंने बता दिया, 11, 12, 1300 ग्राम होना ही चाहिए। और फिटिंग मैंने बता दी है, अपना देख लेना। मेरे को मीडियम फिट आता है। तो दोस्तों हेलमेट ख़रीदो एंड हैव अ सेफ राइड एंड सेफ जर्नी।